बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब असलम और आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 से गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स थे वो गैसेस एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट पे थे। तो हम जानते हैं गैसेस एक्सचेंज का जो मीनिंग है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमें अंडरस्टैंड हो चुका है कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, इसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमंस में या दूसरे हायर एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए यानी ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में देने के लिए स्पेशल सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बेसिक 2 पार्ट्स हैं, एयर पैसेजवे और जो दूसरा पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो मुश्तमिल है लंग्स पे। क्योंकि हम पंजाब टेक्स्ट बुक इसको रीड कर रहे हैं तो हम इसी को फॉलो करेंगे, जो स्कीम इसने फॉलो की है हम पंजाब टेक्स्ट बुक इसी की स्कीम को फॉलो करेंगे। एयर पैसेजवे की डिटेल में जाने से पहले हम एक सीक्वेंस समझेंगे या एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस वर्ड पे है कि पैसेजवे। व्हाट इज पैसेजवे? गुजरने का रास्ता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पॉइंट ए है, इस जगह पे खड़े हैं और एक शख्स है जो हमसे बस स्टॉप का पैसेजवे दरियाफ्त करता है, यानी बस स्टॉप का हमसे रास्ता पूछता है। तो हम इसका मैप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि ये इस तरह रोड एक जा रहा है और इधर से हमने ये टर्न लिया और फिर ये टर्न लिया। इस टर्न पे 2 स्ट्रीट्स आ जाती हैं, एक ये वाली और एक स्ट्रीट ये आ रही है। ये राइट स्ट्रीट मूव कर रही है और ये लेफ्ट। उसके बाद हम उसको ये मैप हमें बताता है, फिर यहां से फिर ये मूव और एट द एंड ये बस स्टॉप आ जाता है। अब हम जब किसी को कोई पैसेजवे या कोई रास्ता बताते हैं तो उस रास्ते के कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। जब तक हम वो एक्सप्लेन नहीं करते तो किसी को रास्ते की सही समझ नहीं आती, उस पैसेज की, उस वे की सही तरीके से समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जिसने हमसे रास्ता पूछा, हम उसे कहते हैं आप जी पॉइंट ए पे खड़े हैं, आप यहां से बिल्कुल सीधे चले जाएं। सीधे जाने के बाद आप राइट टर्न लेंगे और राइट के बाद आप फिर लेफ्ट टर्न लेंगे। अब जब हम किसी शख्स को टर्न का बताते हैं ना कि आप सीधे जाने के बाद राइट टर्न लेंगे, तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए हम कोई निशानदही कर देते हैं कि जब आप टर्न लेंगे उस टर्न पे कोई ना कोई ऐसी चीज, यानी मैं कहता हूं इस टर्न पे एक ब्लैक गेट होगा। अगर आपको वो ब्लैक गेट नजर आ जाता है तो फिर आप राइट टर्न ले जाइएगा। आप जब आगे जाएंगे तो आगे आपको माइट भी इधर कोई मस्जिद नजर आ जाए तो आप मस्जिद से यहां पे लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न लेने के बाद राइट एंड लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न लेके इस तरह करके हम रास्ता बताते हैं। और ये एग्जाम्पल देने की खसूसियत ये है कि हम रास्ते में बताते जा रहे हैं कि आपने मस्जिद देखनी है, आपने ब्लैक गेट देखना है, या इस टर्न पे कोई और ऑब्जेक्ट है आपने उसको देखना है। तो जाहिर सी बात है, एक अननोन पर्सन जिसको रास्ते का नहीं पता, वो हमारे बताए हुए चेक पॉइंट्स को देखेगा तो वो हमारे बताए हुई हिदायत के मुताबिक टर्न लेगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम अपने इस टॉपिक पे अप्लाई करते हैं कि एयर पैसेजवे। इस टॉपिक का मतलब ये बन रहा है कि जो एयर है हमारी बॉडी में एंटर होती है, वो जिस एरिया से एंटर होगी, पहले एयर को उस एरिया की सारी सिचुएशन बतानी पड़ेगी, तब उसके बाद अगले चेक पॉइंट पे एयर जाएगी, फिर वो सारी सिचुएशन उस चेक पॉइंट की बतानी पड़ेगी, फिर एट द एंड एयर ने जहां तक एंड तक पहुंचना है वहां तक एयर पैसेजवे मुकम्मल हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपके माइंड में क्लिक हो गई होगी। इसको हम विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये एक ह्यूमन फेस है, ये मैं उस ह्यूमन फेस ड्रा कर रहा हूं। आप समझें कि ये एक ह्यूमन फेस ड्रा हो गया। अब यहां से हमने एयर पैसेजवे एक्सप्लेन करना है। ये हिस्सा जो है ना, ये डेफिनेटली ये नोज है और ये वाला हिस्सा ये माउथ है। ये आपको डायग्राम में क्लियर होगी बात। अब नोज पे दो ओपनिंग्स होती हैं जिनसे एयर हमारे नोज में एंटर हो जाती है। इधर मैं लिख रहा हूं एयर। अब नोज में एंटर होने के बाद एयर एक स्पेस में चली जाती है। अब समझे कि ये वो स्पेस है जिसमें एयर एंटर हो चुकी है, ये स्पेस। और ये ऊपर वाला हमारे माउथ के अंदर ऊपर वाला हमारा हिस्सा हमारा पैलेट यानी हमारा तालू है। और सिमिलरली इसी तरह एयर हमारे मुंह से भी एंटर होती है अंदर। ये देखें जी ये। अब एट द एंड ये नोज एक इस एरिया में आ जाता है आगे, जो हमारे माउथ की इंटरनल स्ट्रक्चर बनी हुई है, और आगे ये एयर मूव कर रही है। अब फर्दर एक्सप्लेन करें तो ये हमारा नोज है और ये उसके अंदर एक स्पेस है, और इस स्पेस का नाम है नेजल कैविटी, NASAL नेजल CAVITY। ये नेजल कैविटी है। अब चूंकि ये एक कैविटी है, अगर हम अपने नोज को देखें तो हमारे नोज में एक दरमियान में सेप्टम है, एक पर्दा है या एक हड्डी है, जिसकी वजह से हमारे नोज की कैविटी दो कैविटीज में डिवाइड हो चुकी हुई है। अब ये जो बाहर का सुराख है जिसकी मदद से एयर हमारे नोज में एंटर होती है, इस सुराख, ये दो सुराख बनते हैं। इन दोनों सुराखों को, इन दोनों होल्स को नॉस्ट्रिल्स का नाम दिया जाता है। ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं। उसके बाद एयर नॉस्ट्रिल्स में एंटर होने के बाद किस में आ जाती है? नेजल कैविटी में। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर की मैं बना रहा हूं ये एयर है, तो ये आ चुकी है नेजल कैविटी में। याद रखिएगा ये जिधर मैं ब्लू कलर बना रहा हूं ये नाक की कैविटी, और जिधर ये मैं ग्रीन डॉट्स लगा रहा हूं ये माउथ कैविटी है। अब ये ग्रीन एयर जो है ये माउथ से और वो ब्लू वाली नाक से आ रही है। अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, अगर हम किसी शख्स को कोई रास्ता बताते हैं और उस रास्ते के जो खदोहाल हम बताते हैं कि आप अगर स्ट्रेट मूव करेंगे तो सामने एक गेट आएगा। अब जाहिर सी बात है वो शख्स जब तक हमारे बताए हुए एड्रेस के मुताबिक गेट नहीं देखेगा तब तक वो लेफ्ट या राइट टर्न नहीं लेगा। अब जब एयर हमारी नेजल कैविटी में एंटर हो चुकी है तो फिर हमें अपनी नेजल कैविटी की अंदर की स्ट्रक्चर्स बतानी पड़ेंगी ताकि एयर को कंफर्म हो जाए कि मैं राइट वे पे हूं। जो हम नेजल कैविटी की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो इसमें खसूसी स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी में, इसमें सबसे पहले एयर को बताना पड़ेगा, एयर को देखना पड़ेगा यहाँ फाइन हेयर्स हैं। जो दूसरा इसका जो पॉइंट है हम बताएंगे जी, फाइन हेयर के साथ साथ नेजल कैविटी में म्यूकस है। अब म्यूकस क्या है? ये जो जेली लाइक मटेरियल हमारी नोज से निकलता है ग्रीन कलर का, यूजुअली इसे म्यूकस कहते हैं, और ये स्लिपरी और जेली मटेरियल है, और वो इस वजह से कि इसमें एक प्रोटीन होती है म्यूकन नाम की, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज म्यूकस। जो नेजल कैविटी में फाइन हेयर छोटे छोटे बाल हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं, जबकि नेजल कैविटी में मौजूद जो म्यूकस है उसके 3 काम हैं, और वो 3 काम हम इधर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो म्यूकस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो इसका काम ये है कि ये आने वाली एयर को मॉइस्टन करता है, यानी उसको नमी फ्राहम करता है म्यूकस। और दूसरे उसके बाद
आने वाली एयर को ये वार्म करता है, यानी कि गर्म करता है। और तीसरी बात, ये इनकमिंग एयर को का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। और ये सबसे स्पेशल बात है, ये तीनों फंक्शन किसके हैं? हमारी नेजल कैविटी में जो ग्रीन मटेरियल जिसको म्यूकस कहते हैं, ये फंक्शन उसका है। उसके बाद जब एयर नेजल कैविटी में एंटर होगी, उसमें एयर ने फाइन हेयर्स भी देख लिए, उसमें एयर ने ये म्यूकस भी देख लिया, उसमें एयर ने म्यूकस के ये तीनों फंक्शंस भी देख लिए। और ये तीनों फंक्शंस के बाद एयर अब हमारे नेक्स्ट एरिया में एंटर होने वाली है। और जिस तरह ये जो ओपनिंग्स हैं बाहर की तरफ दो, तो जाहिर सी बात हमने बोला कि दरमियान में एक जो सेप्टम है, एक पर्दा, एक वॉल है, दीवार है, तो इसी तरह अंदर की जानिब भी दो ओपनिंग्स, दो सुराख मौजूद होते हैं। और चूंकि हम पहले कह चुके हैं नेजल कैविटी के सुराख को, उसकी ओपनिंग को, उसके होल को नॉस्ट्रिल कहते हैं। ये वाले जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये बाहर की जानिब है और ये वाली नॉस्ट्रिल अंदर की जानिब है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं और ये वाली इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के तौर पे जानी जाती है। जब एयर अगले पोर्शन में एंटर होगी तो हमें अगले पोर्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एयर को बताने होंगे, ताकि एयर कंफर्म कर ले कि मैं उसी राइट पैसेज पे हूं जो पैसेज हमने एयर को बताया है। अब देखें, ये नेजल कैविटी और ये ब्लू डॉट्स मैंने एयर के बनाए हुए हैं। एयर इंटरनल नॉस्ट्रल से निकल के इस एरिया में आ जाएगी, ये एरिया। उसके बाद ये ग्रीन डॉट्स, ये ओरल कैविटी है, यानी माउथ, ये मुंह से, यहां से भी अगर हम एयर ले रहे हैं तो एयर इधर आ जाएगी। अब आप ये देखें, ये एयर ब्लू एंड ग्रीन, ये एक ऐसे पार्ट में आ चुकी है, एक ऐसे एरिया में आ चुकी है जो इन दोनों के लिए कॉमन एरिया है। तो वो एरिया जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के लिए जो एरिया कॉमन होता है, इस एरिया को फेरेंक्स का नाम दिया जाता है। दिस इज नोन एज फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के बारे में एयर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पाथवे। अब ये मस्कुलर पाथवे से मुराद क्या है? मीन टू से दैट कि ये पार्ट मसल्स का बना हुआ है, और ये जो मसल्स हैं ये कुछ इनवॉलंटरी टाइप का रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनकी मूवमेंट कुछ इनवॉलंटरी टाइप की मूवमेंट है, और इसकी मूवमेंट मैं आपको इधर से इसी डायग्राम से दोबारा समझाता हूं। वो ये है, आप बेशक यहाँ पे एक्टिविटी करके देख लें कि आप अपना सलाइवा अपने मुंह के अंदर अपने अंदर निगलें, तो जो ही यहां से जो खाने की चीज है वो जो ही फेरेंक्स के साथ टच करती है इधर, तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है कि ये खाने की चीज को ये हिस्सा खुद ब खुद नीचे ले जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मस्कुलर पाथवे। सो हमने ये देखा, फेरेंक्स वो एरिया है जहां दो हिस्से आपस में आके मिल रहे हैं, एक नेजल कैविटी से आने वाली एयर और उसके बाद ओरल कैविटी से आने वाला जो भी मटेरियल है वो इस एरिया में आपस में दोनों आके मिक्स हो जाते हैं।